हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। सुशांत सिंह राजपूत के केस को मुंबई पुलिस के चंगुल से निकलकर सीबीआई तक पहुंचने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी और इस मामले में अर्नब गोस्वामी, उनकी टीम और रिपब्लिक चैनल का बहुत सिग्निफिकेंट योगदान है, जिसके लिए पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल की टीम ने जहां पत्रकारिता का एक बहुत बेहतरीन लेवल दिखाया, वहीं दूसरी तरफ पत्रकारिता का न्यूनतम निचला गिरा हुआ स्तर भी दिखा दिया। आजकल के दिनों में रिपब्लिक चैनल पर रिया के एनसीबी तक के ट्रैवल की जिस तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है, उसको पत्रकारिता कहने में शर्म आती है। ये पत्रकारिता नहीं, ये पेपरेजी एटीट्यूड है। यकीनन एक वक्त तक अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक की टीम ने अपना उद्देश्य बनाया था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई के हाथों सुपुर्द किया जाए। जब एक बार केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, तो अब अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक की टीम को सीबीआई को अपना काम करने देना चाहिए, पर नहीं, वो पेपरेजी बन के सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप इनकी रिपोर्टिंग का वो हिस्सा देखिए जहां पर रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलकर एनसीबी के ऑफिस जाती है। पत्रकारिता का इतना गिरा हुआ स्तर मैंने आज तक नहीं देखा। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिया का हैरेसमेंट नहीं, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस तरह से वो रोड पे चलते हुए आम जनता की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप देखिए, उनका अपना रिपोर्टर, उसके स्वास्थ्य पर भी प्रश्न चिन्ह है। रिपब्लिक के रिपोर्टर्स रिया के घर हांफते हुए रिपोर्टिंग कर रहे होते, वो ढंग से सांस भी नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि उनको ब्रेकिंग न्यूज बतानी होती है। और जानते हैं उनकी ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है? उनकी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक की स्क्रीन पर होती है, रिया अपने घर से उतरी, रिया गाड़ी में बैठी, रिया की गाड़ी ने मूव किया, रिया की गाड़ी सिग्नल पे रुकी। ये तो रिपब्लिक की ब्रेकिंग न्यूज है आजकल की। और जैसे ही रिया की गाड़ी उसके घर से बाहर निकलती है, चूहे बिल्ली की एक रेस शुरू हो जाती है, जिसमें रिया की गाड़ी आगे होती है और रिपब्लिक की टीम की गाड़ी पीछे होती है, जिसमें उनका रिपोर्टर हांफते हुए रिपोर्टिंग कर रहा होता है और ये प्राउडली बताता है कि हम 5 कैमरों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कोई उनसे पूछे, आप 5 कैमरों से क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं? रिया की गाड़ी के सारे शीशे बंद हैं, उन शीशों को कवर किया जाता है ताकि अंदर का कुछ नजर नहीं आए। और रिपब्लिक की टीम, वो देखिए वो कैसे रिपोर्ट करती है। वो रास्ते में गाड़ी किस जगह से निकल रही है ये बताया जाता है। उसके अलावा जैसे ही रिपब्लिक की टीम ट्रैफिक में कहीं रिया की गाड़ी के पैरेलल पहुंचती है, तो इनका रिपोर्टर माइक बाहर निकाल के चिल्ला चिल्ला के रिया से सवाल पूछ रहा होता है। और ये तो कॉमन सेंस है, अगर किसी गाड़ी के सारे शीशे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, तो आप जो भी बोल रहे हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि रिपब्लिक का रिपोर्टर किससे सवाल कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्या उनको सिर्फ और सिर्फ दर्शकों को ये दिखाना है कि वो कितना एक्टिवली इस केस को फॉलो कर रहे हैं? और आश्चर्य तो तब होता है जब सिग्नल पर कहीं गाड़ी रुकती है, इनका रिपोर्टर अपनी गाड़ी से उतरता है और आप जानते हैं मुंबई में गाड़ियां एक के पीछे एक लगी होती है, ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है। उन गाड़ियों के बीच में से निकलते वो रिया की गाड़ी के पीछे जाके खड़ा होता है, साइड में खड़ा होता है, चिल्ला चिल्ला कर सवाल पूछ रहा होता है। और जैसे ही सिग्नल होता है गाड़ियां दौड़ने लगती है। क्या रिपब्लिक के लोगों को अपने रिपोर्टर्स के स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं है? ये लोग जिस तरीके से भागती सड़क पर दौड़कर फिर गाड़ी में बैठते हैं और फिर रिया की गाड़ी का पीछा करते हैं, और आप सोचिए जिस तरीके से फ्रेंटिकली ये उनके पीछे भाग रहे होते हैं, रिया की गाड़ी का ड्राइवर भी इनसे बचने के लिए गाड़ी भगा रहा होता है। इस दौरान ये सारी गाड़ियां रोड पर होती है, जो कि सार्वजनिक स्थल है जहां पे आम जनता चल फिर रही है। तो आप सोचिए, ये अपनी इस
सो कॉल्ड पत्रकारिता की भूख में आम जनता की जिंदगी को भी दांव पर लगा रहे हैं। ये कौन सा स्तर है पत्रकारिता का, और कोई भी इस बारे में बोल क्यों नहीं रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि प्रिंसेस डायना के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि पेपराजी से बचने के लिए गाड़ी को इतनी तेजी से भगाया गया कि वो गाड़ी अपना संतुलन खो बैठी। ये पत्रकारिता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट है, और ये हैरेसमेंट रिपब्लिक के पत्रकार रोड पर कर रहे हैं और अर्नब गोस्वामी अपने स्टूडियो में कर रहे हैं। वो लोगों को अपने पैनल पे बुलाते हैं, लेकिन अगर कोई भी उनकी ओपिनियन के अगेंस्ट बोल रहा है तो उसे बोलने ही नहीं देते हैं। तो जब आप किसी विषय को डिस्कस कर रहे हो और उस विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोगों को बुलाया गया है, तो कम से कम लोगों को बोलने तो दीजिए। लेकिन अर्नब अपने शो को बिग बॉस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो बिग बॉस की तरह एक टॉपिक उछालते हैं, जैसे वो टास्क उछालते हैं, ये टॉपिक उछालते हैं, और फिर वो दोनों तरफ के लोगों को एक साथ बोलने के लिए परमिशन दे देते हैं। दोनों तरफ के लोग एक साथ बोल रहे होते हैं, और अगर आप व्यूअर हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता और आपको सिर्फ और सिर्फ चीखना चिल्लाना सुनाई देता है, जैसे आप एक न्यूज चैनल का एक पैनल डिस्कशन नहीं, बिग बॉस का शो देख रहे हैं। अर्नब गोस्वामी को मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि एक इंसिडेंट हुआ था उनके साथ, जिसमें कुणाल कामरा ने इसी तरीके से उनको एक फ्लाइट में हैरेस किया था। आज उनकी अपनी टीम सड़कों पर कुणाल कामरा बनकर घूम रही है।